जन्म से अंधे हैं, जन्मांध देख करके आज रहा देंगे। और कहने लगी, हे प्रभु, तूने इतना सुंदर बनाया मुझे, लेकिन अगर मेरी सुंदरता को मेरे पति ही नहीं देख पाएंगे तो फिर मेरी सुंदरता ये किस काम की है? फिर तूने किसके लिए सुंदर बनाया इतना मुझे, जब मेरे पति ही मुझे नहीं निहार सकते, मेरे पति ही मुझे नहीं देख सकते इस सुंदरता को, तो फिर बनाया क्यों सुंदर? आज गंधारी मैया से रहा नहीं गया। गंधारी मैया ने अपनी एक सेविका को आदेश दिया, जाओ जाकर के काली पट्टी लेकर के आओ। सेविका गई, दासी गई और काली पट्टी लेकर के थाली में लेकर के आई। आज पट्टी को उठा करके और बोली, अगर मेरे पति मुझे नहीं देखेंगे तो मैं भी ये सुंदरता किसी को नहीं दिखाऊंगी, और मेरे पति संसार को नहीं देख सकते तो मैं भी इस संसार की सुंदरता को नहीं देखूंगी। आज पट्टी उठा करके अपने नेत्रों को हमेशा के लिए बांध लिया। बोली, अब कभी नहीं खोलूंगी, बांध लिया। विवाह हुआ, ससुराल में गए, सभी ने मौचाना किया, पट्टी नहीं खोली। 100 पुत्र हो गए, लेकिन कैसा मेरा पुत्र है, कैसे मेरे पुत्र हैं, एक भी पुत्र को देखने के लिए पट्टी नहीं खोली। पुत्र बड़े हो गए, विवाह हुआ, बहुएं आई, लेकिन एक बार भी पट्टी नहीं खोली कि मेरी बहुएं हैं कैसी, पहुंचाना तो कर लूं, एक बार भी पट्टी नहीं खोली। लेकिन जब युद्ध हुआ और युद्ध में 99 पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए, तब भी पट्टी नहीं खोली। लेकिन लास्ट में एक पुत्र दुर्योधन रह गया, तो आज एक माँ की ममता डोल गई और कहने लगी कि जीवन भर मैंने पट्टी नहीं खोली, लेकिन मेरा अंतिम एक ही पुत्र शेष रह गया है। मेरे पुत्र सभी वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन मेरा एक पुत्र बचा है। और माँ की ममता तो माँ की ममता होती है। आज माँ की ममता डोल गई और कहने लगी कि आज मैं पट्टी खोलूंगी और अपने बेटे को मैं नेत्र ज्योति प्रदान करूंगी, और जिससे उसका पूरा का पूरा शरीर वज्रगा हो जाएगा। आज अपने सेवक से कहा, जाओ जाकर के दुर्योधन से कह देना कि माँ ने निर्वस्त्र बुलाया है। जाओ उनसे कह देना एक भी वस्त्र शरीर पे धारण ना करे, एक भी वस्त्र नहीं। जैसे ही इतना कहा, आज सेवक गया दुर्योधन के पास और कहा, राजन, युवराज, आपको आपकी माता गांधारी ने बुलाया है और निर्वस्त्र बुलाया है। एक भी कपड़ा नहीं लपेटना, एक भी कपड़ा नहीं पहनना, चर्चा मत करो। जो माताएं बहने हैं ना, जे शुरू किया आधा घंटा तो इनके जई में जात खाए, आज खा बनाया है, खाए की सब्जी बनी। और अगर कोई नई साड़ी पहन के आए ना दुपट्टा, तो कहेंगे जो जो कहां से ले ली तुमने, हमें नहीं बताई है। और कोई सोने को अगर हार पहन के आ जो केतु लाखों है, और इनकी कोई बातें नहीं होती इतिहास की, यही बातें इनके चूल्हे चकिया के। और अगर सास पे बात पहुंच गई तो क्या कह रही थी तुम्हारी सास, बड़ी लेट आई तुम, सास ने कहा जो काम में लगा रहे थे का। तो कहने का तात्पर्य कि शांति बनाए रखें, चर्चा ना करें। जितनी शांति से आप कथा सुनेंगे उतने ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे ही दुर्योधन से आज सेवक ने कहा कि तुम्हारी मैया ने बुलाया है, महारानी ने बुलाया है, जाइए, निर्वस्त्र जाना है, एक भी कपड़ा शरीर पे नहीं रखना है। जैसे ही दुर्योधन ने सुना, बोले काय को बुलाया है? बोले निर्वस्त्र बुलाया है। और वो बोल रही थी कि हम नेत्र ज्योति, अपनी पट्टी खोलेंगे, नेत्र ज्योति डालेंगे और तुम्हारा पूरा शरीर वज्रगांव हो जाएगा, तो फिर तुम्हें कोई नहीं मारेगा, मार नहीं पाएगा। बोले अच्छा, मेरी मैया ऐसा कह रही थी? बोला हाँ। बोला ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। आज पूरे कपड़े उतारे और निर्वस्त्र होकर के, नग्न होकर के, और आज चलने लगा। जैसे ही चलने लगा, इधर भगवान कृष्ण घट के वासी, उन्होंने सोचा कि माँ का आशीर्वाद जिसे मिल जाए फिर उसका बाल बांका कौन कर सकता है। फिर चाहे हम त्रिभुवन अधिकारी बने रहे, द्वारिकाधीश बने रहे, लेकिन माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा, फिर मैं दुर्योधन की बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसलिए इसे रोकना होगा। आज भगवान कृष्ण बीच में जाकर के खड़े होने लगे। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले हम मैया के पास जा रहे हैं, मैया ने बुलाया। बोले मैया ने बुलाया? बोले हाँ। बोले ऐसे बुलाया, ऐसे निर्वस्त्र? बोले हाँ ऐसे बुलाया। बोले और तुम चले? बोले हाँ मैं जा रहा हूँ, मैया ने बुलाया है तो जाऊंगा नहीं क्या?
वो मैया बोल रही थी कि निर्वस्त्र होकर के आओगे तो मैं नेत्र ज्योति डालूंगी, पूरा शरीर वज्र का हो जाए, और कन्हैया पर तुम हमारा कछु नहीं बिगाड़ पे, हम अमर हो जाए अमर। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले वो तो बात तो ठीक है, तुम चले जाना, लेकिन हमें ये बताओ, वो तो है मैया, तो माँ का हृदय तो अपने बच्चे के प्रति छोटा ही होता है, लेकिन अब तुम छोटे हो क्या? तुम तो बड़े हो गए हो, और तुम्हें मैया ने कह दिया, तुमने मान ली और बिना कपड़ा के चल दे, तुम शर्म नहीं आ रही हैं? तुम तो बड़े हो गए, बड़े, और जो छोटे हुए बुद्धि से या शरीर से और उससे कह दो तुम तो बड़े हो, बड़े शेर हो, तो वो छोटा होगा लेकिन फिर भी सोचेगा हमसे शेर कहे, हमसे बड़ा कहा, है ना। तो आज जैसे ही दुर्योधन ने सुना, बोला हाँ बात तो तुम सही कह रहे कन्हैया, हमें ऐसे नहीं जाने चाहिए। मैया ने कही लेकिन हमें ऐसा नहीं जाना चाहिए, मैं बड़ा हो गया हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। कन्हैया सही कह रहे हो तुम। तो आज केले का पत्ता उठा करके और जंघा के भाग में लपेट लिया, कमर के नीचे के हिस्से में भाग में लपेट लिया और चल दिया मैया के पास। जैसे ही सामने खड़ा हुआ, गांधारी मैया ने कहा क्यों लला आ गए दुर्योधन? बोले हाँ मैया आ गया हूँ। बोले निर्वस्त्र हो? बोले हाँ मैया निर्वस्त्र हूँ। बोले ठीक है मैं पट्टी खोल रही हूँ। बोले हाँ मैया खोलो पट्टी। जैसे ही आज पट्टी खोली गांधारी मैया ने, और जैसे ही नेत्र ज्योति सामने डाली, नेत्र ज्योति पूरे शरीर पर डाल करके बोली ये क्या किया तुमने? जैसे ही दृष्टि पड़ी इधर का भाग, इधर के भाग पे केले का पत्ता लपेटे हुए हैं। गांधारी मैया कहने लगी ये क्या किया दुर्योधन तुमने? मैंने तो कहा था कि निर्वस्त्र आना, और तुमसे ये किसने कहा? ये मैंने तो कहा था, सेवक को आज्ञा दी थी कि निर्वस्त्र आना है, नग्न आना है, फिर तुमने से ये क्यों लगाया केले का पत्ता? बोले मैया मैं तो निर्वस्त्र ही आ रहा था, लेकिन वो कन्हैया बीच में आ गया, वो बोला कि तुम छोटे नहीं बड़े हो गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मैया ने बुलाया इसलिए मैंने ये लगा लिया। मैया गांधारी मैया बोली हाँ हम तो जानते ही थे ये काम इसी का हो सकता है, जाके से जो कुछ हो रहा है इसी के कारण तो हो रहा है, यही तो है जो कुछ है, मुझे लगा ही था, मुझे लगा था ये बीच में टांग जरूर अड़ाएगा। तो ये जो राज है ये गांधारी मैया को पता है, दुर्योधन को पता है और भगवान कृष्ण को। लेकिन आज जैसे ही 1 2 3 जैसे ही इशारा किया भीम भैया समझ गए, और भीम भैया ने जंघा पर प्रहार किया। पूरा शरीर वज्र का था, लेकिन जंघा कोमल होने के कारण जंघा टूट गई, धड़ाम से नीचे गिर गया, और जैसे ही नीचे गिर गया कराह रहा है, बहुत जोर से कराह रहा है, कराहने की आवाज आ रही है। इधर जो अश्वत्थामा है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, गौतमी का पुत्र, द्रोणाचार्य ने सोचा कि आज कितने वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जरा देख करके आऊं। ये रथ पर चढ़ करके और कुरुक्षेत्र में आया। जैसे ही कुरुक्षेत्र में आया तो आज देखता है कि कराहने की आवाज आ रही है। जहां से कराहने की आवाज आ रही थी सूर्यास्त के बाद, जैसे ही कराहने की आवाज आ रही थी, जिस दिशा से रथ उधर उस दिशा की ओर बढ़ाया, और जैसे ही पास आया तो देखता है दुर्योधन। बोला कौन दुर्योधन? बोला हाँ भाई मैं हूँ। बोला तू रो रहा है? बोला हाँ भाई मेरी जंघा टूट गई है, कराह रहा हूं। बोले जंघा टूट गई है तेरी? बोले हाँ। बोले जंघा के कारण? बोले जंघा के कारण नहीं, दूसरा कारण है। जंघा तो टूट ही गई है, दर्द हो रहा है, लेकिन जंघा के कारण ये कारण नहीं है मेरे रोने का। बोले फिर क्या कारण? जंघा कारण नहीं है? अच्छा तेरे 99 भाई वीर गति को प्राप्त हो गए इसलिए तू रो रहा है ना? मर गए हैं वो तेरे भाई मर गए हैं इसलिए तू रो रहा है? दुर्योधन बोला नहीं भैया मैं इसलिए भी नहीं रो रहा। बोले फिर जंघा में ज्यादा दर्द हो रहा है इसलिए? बोले नहीं। बोले तुझे अगर लगता है कि जंघा में दर्द हो रहा है इसलिए मैं रो रहा हूं, तो ये ले तलवार ले ले और तलवार से मेरी दूसरी जंघा भी काट दे, छार कर दे, मैं उफ तक नहीं करूंगा। बोले फिर तू क्यों रो रहा है? अच्छा तेरा राजपाट चला जाएगा इसलिए रो रहा है ना? बोले नहीं भैया मैं इसलिए नहीं रो रहा, ना मेरी जंघा टूटी मैं इसलिए नहीं रो रहा। बोले फिर तू क्यों रो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। 99 भाई वीर गति को प्राप्त हुए, मृत्यु हो गई इसलिए नहीं रो रहा? तेरी जंघा में चोट आई है इसलिए नहीं रो रहा?
राजपाट चला जाएगा इसलिए नहीं रो रहा, तो फिर रो क्यों रहा है तू? आज दुर्योधन कहने लगा, भैया मेरे रोने का असली कारण ये है कि हम 100 में से मेरे 99 भाई चले गए, लेकिन वो 5 थे, केवल 5, और उनमें से 5 में से एक का भी बाल बाका नहीं हुआ। असली कारण रोने का मेरा ये है। बोले भैया, अश्वत्थामा बोला, अगर ऐसा ये कारण है तो मैं वचन देता हूं कि मैं पांचों के सर को काट करके तलवार में पिरो करके लाऊंगा, 5 को मार करके लाऊंगा। दुर्योधन बोलने लगा, अरे भाई 5 को नहीं, तू 1 को ही मार करके लेके आ तो मैं आधा राजपाट तेरे नाम कर दूंगा, तुझे दे दूंगा। क्या कह रहा है? अगर 1 को भी मार करके लाएगा तो अश्वत्थामा मैं तुझे आधा राजपाट तेरे नाम कर दूंगा। मुझे बताइए, लड़ाई, महायुद्ध, इतना बड़ा युद्ध जो कभी नहीं हुआ, इतना बड़ा महायुद्ध किस वजह से हुआ था? याद करो। आधा राजपाट भी नहीं, 5 गांव भी नहीं, तो सुई के समान भर की नोक भर की जमीन के लिए। आज यहाँ पर कह रहा है जो अपना नहीं है उसे क्या कह रहा है? मैं आधा राजपाट तेरे नाम कर दूंगा। और जिस समय भगवान कृष्ण द्वारकाधीश शांति दूत बन करके सभा में, भरी सभा में याचना करने गए थे, अरे धृतराष्ट्र, अरे दुर्योधन, उन 5 भाइयों को आधा राजपाट दे दो। दुर्योधन बोला, 5 आधा राजपाट नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण बोले, आधा राजपाट नहीं तो 5 गांव ही दे दो। 5 गांव में एक भाई 1 गांव ले लेगा तो उसमें उनका गुजारा हो जाएगा, 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन क्या बोला था? अरे कृष्ण, तुम 5 गांव की बात कर रहे हो? सूचाग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशवः। तुम 5 गांव की बात कर रहे हो? सुई के समान भर की जो नोक भर की जमीन होती है ना, बिना युद्धेन केशवः, उतनी भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। और आज यहाँ पर आधा राजपाट देने को तैयार है। लड़ाई तो यही होती है। हम कथाएं सुनते हैं, लेकिन कथाएं सुन करके तब जीवन में सार्थक तब होती है जब हम जीवन में धारण करेंगे। 5 गांव की जमीन भर के लिए इतना बड़ा महायुद्ध हुआ। और आज कथाएं सुनते हैं, लेकिन कथाओं में से क्या सीख लेनी है कि इतना बड़ा कुरु वंश, कौरव का वंश सब नष्ट हो गया 5 गांव के पीछे। और कथाएं सुन करके हम कुछ सार नहीं लेते। आज समाज में भी तो महाभारत लगा है। कथा इसलिए नहीं होती महाभारत की, क्योंकि कल मैंने जैसे कि बताया, कथाओं में यही बताया जाता कि पूरे की पूरे कौरव वंश का विनाश हो गया जुआ के कारण और जमीन के कारण। और आज समाज में हम कथाएं तो सुनते हैं, लेकिन हम त्याग नहीं करते। जैसे कि 2 भाई हैं, थोड़ी हाथ की जमीन के लिए कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। एक बार तो क्या हुआ कि हम एक जगह कथा करने गए, ऐसे कथा करने गए तो वहां पे एक भैया बड़े ही प्रेम से रामायण पढ़ रहे थे, रामायण का पाठ कर रहे थे। मंगल भवान अमंगल हारी, द्रबाहो सुदशरथ अजर बिहारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। इस प्रकार से पाठ कर रहे थे। और थोड़ी देर के बाद हमने देखा वही भैया जो इतनी सुंदरता से रामायण का पाठ कर रहे थे, वो कहने लगे, कवन सुखाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम माही, पवन तनय बन पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, मंगल भवन मंगल हारी, देव सुदशरथ अजर बिहारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मंगल होय सुखारे। हमने कहा भैया ये सुपर फास्ट जा कहाँ रही है रेलवे? हाँ, अभी आप इतनी अच्छे से रामायण पढ़ रहे थे, क्या सुगमता से रामायण पढ़ रहे थे, और अब इतनी सुपर फास्ट पढ़ रहे हो जैसे तुम्हें दिल्ली पहुंचने हो डायरेक्ट उत्तर प्रदेश से, हाँ, डायरेक्ट झांसी से दिल्ली पहुंचना हो, जैसे इतनी फास्ट। हमने कहा बात क्या है? बोले दीदी अभी हाल हमें फोन आया अभी और मुझे कोर्ट में जाना है। हमने कहा क्यों? रामायण पाठ कर लेते फिर चले जाते। बोले दीदी थोड़ी जल्दी है। हमने कहा क्यों, बताओ तो कारण। बोले दीदी वो भैया से थोड़ा केस चल रहा है। हमने कहा काय का? बोले अरे वो 10 साल हो गए हैं, खाता रहा करता रहा कमाता रहा, हमने कुछ नहीं कहा, 2 हाथ जमीन दावे हमें। हमने कहा 2 हाथ जमीन दावे? बोले हाँ। हमने कहा 2 हाथ की जमीन के लिए कोर्ट कचहरी कर रहे तो?
बोले हाँ दीदी अब वो वापस ना ले। मैं कहा भैया ने दाब रखी है तो। हमने कहा तो फिर रामायण तुम छोड़ दो पढ़ना, जैसे आया कौन नदिया में तुम। बोले कहे, हमने कहा जब तुम रामायण पढ़ रहे हो और काम ऐसे कर रहे हो कि दो दो हाथ की जमीन के लिए कोर्ट कचहरी कर रहे हो, तो फिर रामायण पढ़ना क्या बात है? फिर रामायण पढ़ना सार्थक नहीं है, फिर मत पढ़ो रामायण आप। तो रामायण पढ़ना तभी सार्थक है जब आप छोटे भाई के लिए त्याग करना सीखें, और छोटे भाई हो तो बड़े भाई से प्रेम करना सीखें, तभी सार्थक है। लोग कहते हैं कि दीदी रामायण के सम्मेलन क्यों होते हैं, महाभारत के क्यों नहीं होते? रामायण घरों को जोड़ती है और महाभारत ने तोड़ा है। महाभारत जिस घर में हो रही हो वो रामायण पढ़ने की आवश्यकता है, महाभारत नहीं। रामायण जोड़ती है। दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि एक तरफ रामायण में हमें देखने को मिलता है और महाभारत में देखने को मिलता है कि इधर महाभारत में 99 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन फिर भी एक पिता जीवित है, फिर भी सिंहासन पे बैठा हुआ है। और इधर रामचरितमानस में, रामायण में देखने को मिलता है कि केवल एक बेटे के वन को जाने के बाद, दो बेटों के वन के जाने के बाद ही और पिता ने प्राण त्याग दिए कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह, राम गयो सोरधाम। इधर दो पुत्र केवल वन को गए तो प्राण नहीं रखे, और उधर 99 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन फिर भी एक पिता सिंहासन पर बैठा है। रामायण में, एक महाभारत में देखने को मिलता है कि अपनी ही भाभी को निर्वस्त्र किया जा रहा है, निर्वस्त्र। देखिए मैं ये बता रही हूँ कि महाभारत के सम्मेलन क्यों नहीं होते। एक भाभी को, अपनी ही भाभी को निर्वस्त्र करने में लगा हुआ है। वो तो बनवारी, अगर साड़ी ना बनते तो फिर उस दिन, अभी तो महाभारत हुआ, अगर साड़ी खिंच जाती तो पता नहीं क्या होता है कि नहीं। इतना बड़ा महाभारत हुआ जो कभी हुआ नहीं। जब लाज बच गई तो भी इतना बड़ा महाभारत हुआ, और लाज ना बचती तो क्या होता। लेकिन कहना यह है कि भगवान के होते हुए लाज किसी की नहीं जा सकती। भगवान नहीं। ये माइक कैसा हो रहा है, बहुत बुरा रहा। चलिए मैं 5 मिनट का विश्राम देती हूँ, उसके बाद हम कथा से जुड़ेंगे। बोलिए श्री भाग्य बिहारी लाल की जय। उसके बाद में कथा से पुनः जुड़ेंगे। नहीं ये भैया भी अच्छी कर रहे थे। कोई तो पर्दा पीछे रखी है, सही है, वापसी मिल रही है।